हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी सॉइल्स ऑफ इंडिया पे। तो हम दोस्तों सॉइल्स ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और उसके साथ उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर अप हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट इज द मेजर सॉइल इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में मेजर सॉइल जो है वो कौन सी पाई जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल जो है ये नॉर्थ इंडिया में दोस्तों मेजर पार्ट में पाई जाती है। अलुवियल सॉइल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अलुवियल सॉइल जो होती है ये बेसिकली हमें जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके आसपास ये सॉइल जो है ज़्यादा तादाद में मिलती है। उसके बाद दोस्तों अलुवियल सॉइल की बात करूं तो अलुवियल सॉइल जो होती है बेसिकली इसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो नाम आपको याद रखना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट। ट्रांसपोर्टर सॉइल के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको ट्रांसपोर्टर सॉइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो सॉइल होती है ये अपने ओरिजिन से ट्रांसपोर्ट होती है, अपने ओरिजिन से ट्रांसपोर्ट होकर अलग अलग जगह तक जो है ये सॉइल पहुंचती है। अब पहुंचने का तरीका क्या हो गया, जैसे मान लो रिवर। तो आपको पता है कि रिवर्स जो होते हैं, हिली रिवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट्स जो है वो लेके चलते हैं। अब सेडिमेंट्स जब रिवर्स जो होते हैं सेडिमेंट्स लेके चलते हैं तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं रिवर्स के तट पे जो है, रिवर्स के किनारे पे जो है वो क्या हो जाता है, कम्युलेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये अलुवियल सॉइल जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो दोस्तों अलुवियल सॉइल कुछ पार्टिकल्स से जो है वो बनी होती है। अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं आप बता दूँ आपको, सिल्ट इसमें पाई जाती है। उसके बाद बात करूँ तो सैंड और साथ में क्ले, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अलुवियल सॉइल जो होती है ये इसमें एडुकेट मात्रा पाई जाती है फॉस्फोरिक एसिड की, पोटैश की और साथ में लाइम की, ठीक है। एडुकेट मात्रा इसमें पाई जाती है। अलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, मैं यहाँ पे दो टाइप आपको मेंशन कर देता हूँ। एक है हमारे पास ओल्ड अलुवियल सॉइल और दूसरी होती है न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है उसको हम दोस्तों भांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो न्यू वाली होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज खादर, ठीक है। तो खादर के नाम से इसको जाना जाता है। अलुवियल ऑयल अगर मैं भारत में बात करूँ, पूरे लैंड में बात करूँ तो 40% एरिया जो है दोस्तों ये कवर करती है। 40% एरिया अलुवियल ऑयल जो है कवर करती है। अलुवियल ऑयल जैसे मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया प्लेन से लेके ये दोस्तों हमारी वेस्ट बंगाल तक, असम तक जो है ये अलुवियल ऑयल जो है हमें मिलती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम कल्टीवेट करते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर देते हैं मैं थोड़े हिंट बता देता हूँ। जैसे पैडी क्रॉप्स होगी हमारे पास, जिसमें हमारी राइस आती है, वीट आता है ना। राइस में लिख देता हूँ यहाँ पे, राइस हो गया, वीट हो गया, उसके बाद मेज़ हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर केन। उसके बाद हमारी पल्सिस आ जाती हैं, शुगर केन आ जाता है, पल्सिस आ जाती हैं, और उसके बाद ऑयल सीड्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो है क्रॉप्स जो हैं ये हमारी जो है अलुवियल सॉइल्स में ग्रो होती हैं, ठीक है। तो किस नाम से अलुवियल सॉइल को जानते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से भी अलुवियल ऑयल को जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्रेनाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक। जो ग्रेनाइट है दोस्तों वो कौन से टाइप की रॉक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इग्निशियस रॉक। तो इग्नियस रॉक जो है ग्रेनाइट है। अब ग्रेनाइट बनता कैसे है, आप सभी को पता है कि मैग्मा के आने के बाद, मैग्मा जब कूल डाउन हो जाता है उसके बाद इसकी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आने के बाद ग्रेनाइट जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें मेनली दो जो है कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो एक क्वार्ट्स पाया जाता है और दूसरा फेल्डस्पैर जो है वो पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वार्ट्स, और दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है फेल्डस्पैर, ठीक है। ये दो जो है मेनली दो कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेनाइट क्या है, इग्निश रॉक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा दोस्तों हमारे पास, अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल। तो रेगर सॉइल का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल जो होती है दोस्तों ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ब्लैक सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं, रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा हमारे पास, रेगर सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेडिंग। जो रेगर सॉइल है दोस्तों ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ पे ये हमें मिलती है। तो राइट आंसर इसका जो रहता है वो ऑप्शन नंबर ए रहता है, दैट इज महाराष्ट्र। तो दोस्तों रेगर सॉइल जहाँ ब्लैक सॉइल जिसको बोल लीजिए, तो महाराष्ट्र और गुजरात में हमें ये जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल जो मिलती है ये लावा के कारण मिलती है। लावा जब आता है तो उसके बाद जो सोलिडिफिकेशन होती है उसके बाद हमें जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये रेगर सॉइल पाई जाती है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा। तो बसाल्टिक लावा के वेदरिंग के कारण किस सॉइल का जो है हमें कौन सी सॉइल मिलती है हमें भारत में बसाल्टिक लावा के वेदरिंग के कारण। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वो हमें मिलती है रेगर सॉइल, जिसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बीच बीच पॉइंट्स में। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमारे इंडिया में कौन सी सॉइल जो है मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लैक सॉइल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेगर सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको नाम याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लॉटेड सॉइल ऑफ द कंट्री। तो सेल्फ प्लॉटेड सॉइल ऑफ द कंट्री के नाम से किस सॉइल को जो है वो जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसको बोला जाता है सेल्फ प्लॉटेड सॉइल ऑफ द कंट्री। अब इसको क्यों बोला जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे सबसे पहले ये जो सॉइल होती है दोस्तों, ये क्ले सॉइल होती है, ठीक है। दूसरी चीज, इस सॉइल में दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर पाया जाता है। उसके बाद ये जो सॉइल होती है ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में। जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा ये रिच सॉइल इसको माना जाता है, और जिसके कारण इसको प्लॉटेड सॉइल बोला जाता है। और साथ में क्या होता है कि जब मतलब गर्मी का मौसम होता है ना, तो ये जो सॉइल होती है इसमें क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब इसमें क्रैक पड़ते हैं तो दोस्तों ये जो सॉइल होती है ये एक्सपोज हो जाती है सनलाइट में। और वहीं अगर मैं मानसून की बात करूँ तो मानसून में जब क्रैक पड़े होते हैं तो ये जो सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसके कारण ये जो सॉइल होती है ये मतलब स्टिकी सी वेट हो जाती है और स्टिकी जो है वो हो जाती है। इसलिए इस सॉइल को जो है सेल्फ प्लॉटेड सॉइल बोला जाता है कंट्री की। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक कॉटन सॉइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों हमारे पास, लावा सॉइल्स आर फाउंड इन। तो लावा सॉइल जो है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू में जो है ये लावा सॉइल्स जो है ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारे पास, द प्री डोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेट्यूज। तो मालवा प्लेट्यू की जो प्री डोमिनेंट सॉइल होती है वो कौन सी होती है। तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि लावा सॉइल्स जो है मालवा प्लेट्यू में पाई जाती हैं। तो लावा सॉइल कौन सी सॉइल होगी वो, दैट इज ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ब्लैक सॉइल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे पास दोस्तों, विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल वाटर। तो कौन सी सॉइल है जिसको बहुत कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सॉइल जो होती है वो वाटर को रिटेन कर लेती है। तो हमने अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मानसून के सीज़न में क्या होता है कि ये जो सॉइल होती है वो स्टिकी हो जाती है ना। क्यों होती है स्टिकी, क्योंकि वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आपको पीछे भी रिसेंटली बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों, लैटराइट सॉइल्स आर प्री डोमिनेंटिंग। जो लैटराइट सॉइल होती हैं वो प्री डोमिनेंट होती हैं कौन से रीजन में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मालाबार कोस्टल रीजन। तो मालाबार कोस्टल रीजन में जो लैटराइट सॉइल होती हैं ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंट होती है। अगर मैं लैटराइट सॉइल की बात करूँ दोस्तों, तो लैटराइट सॉइल होती हैं यहाँ पे, लैटराइट सॉइल कहाँ पे हमें मतलब कैसे बनती हैं, ये बेसिकली दोस्तों हमारे ड्राई वेदर में बनती हैं और जो वेट वेदर में बनती है, ठीक है। मतलब ड्राई और वेट वेदर में बनती है, जब वो रिपीटली जो है अकर करते हैं उस टाइम पे जो लैटराइट सॉइल होती है इसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये जो सॉइल होती है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि ये सॉइल टी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है एसिडिक, क्योंकि इस सॉइल की जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। एसिडिक नेचर के कारण जो है इस सॉइल को जो टी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारे पास, ओल्ड कचरी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड। जो ओल्ड कचरी क्ले है गंगेटिक प्लेन्स की, उनको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भांगर। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भांगर नाम से उसको जानते हैं, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो कौन सी हमारे पास सॉइल है जिसमें मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज अलुवियल सैंडी सॉइल। अलुवियल सैंड सॉइल जो होती है इसमें जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। तो मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल जो है भारत की वो कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलुवियल सॉइल, ठीक है। तो अलुवियल सॉइल जो होती है मोस्ट फर्टाइल लाइन या मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल जो है इसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों हमारे पास, इन इंडिया द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज फाउंड एज।
तो भारत में जो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो रहता है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलुवियल सॉइल का। अलुवियल सॉइल का अगर मैं एरिया की बात करूं परसेंटेज में, तो लगभग लगभग 40 या 43% के आसपास जो एरिया ये रहता है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों रेड सॉइल आती है 18.5% के आसपास, और फिर ब्लैक सॉइल आती है दैट इज अप टू 15% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि जो अलुवियल सॉइल है 43% एरिया जो है भारत का वो कवर करती है, तो इसलिए इसको लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप जो है बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा हमारे पास, विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लूमी सॉइल। तो कौन से सॉइल पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे लूमी सॉइल में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सैंड, क्ले और सिल्ट पार्टिकल। तीनों के तीनों जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लूमी सॉइल में, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन फॉर इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कौन सी क्रॉप जो है जिसको ग्रो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक ग्राम, जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, ठीक है, उड़द। तो ये उगाई जाती है टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोचने लायक क्वेश्चन है। देखो क्या है, व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर। तो दोस्तों पूछा गया कि जब आप भारत में घूमने जाते हो तो आप नोटिस करते हो कि वहाँ पे रेड सॉइल है, रेड सॉइल प्रेजेंट है। तो जो रेड सॉइल होती है उसका क्या रीजन रहता है कि उस सॉइल का कलर जो है वो रेड है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसका जो रीजन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से उस सॉइल का कलर जो है वो रेड होता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ। जो सॉइल्स होती हैं हमारे वेस्टर्न राजस्थान में, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है किसका पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम का कंटेंट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 रहेगा हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसके कारण जो नाइट्रोजन कंटेंट जो है हमारी सॉइल में जो है इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पी। तो पी दोस्तों एक ऐसी क्रॉप है जब हम उसको उगाते हैं तो हमारी सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या क्वेश्चन बोलता है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है हमारे इंडियन सॉइल्स में, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जिंक। तो जिंक जो है दोस्तों इसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है, अबाउट ना 48.1% के आसपास डेफिशिएंसी जो है ये पाई जाती है हमारे इंडियन सॉइल्स में, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों हमारे पास, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन। देखो सॉइल वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ जिसके कारण प्लांट्स को जो है मैक्सिमम जो है पानी जो है वो मिलता है, तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्ले सॉइल। आपको याद रखना है क्ले सॉइल, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, आपको याद एक चीज़ रखना है कि जो सॉइल सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती है ना, वही जो है प्लांट्स को मैक्सिमम पानी जो है वो दे सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी होल्ड कर सकती है वो करती है हमारी क्ले सॉइल, ठीक है। उससे कम जो करती है वो करती है सिल्ट सॉइल, ठीक है। उससे कम जो करती है वो करती है लॉम सॉइल, और सबसे कम जो कैपेसिटी, सबसे कम जो पानी होल्ड करती है वो करती है सैंडी सॉइल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया तो कौन सा क्ले है और सबसे कम कौन सी है, सैंडी सॉइल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों हमारे पास, द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इज यूज्ड। तो पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन क्या है सॉइल सैलिनिटी और अल्कलिनिटी का, तो हम किस चीज़ का यूज़ करें जिससे हमें जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल सके सॉइल सैलिनिटी और अल्कलिनिटी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिप्सम। तो जिप्सम का यूज़ करने से दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन मिल सकता है सॉइल सैलिनिटी और अल्कलिनिटी से, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों, इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सेलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। तो पूछा गया है कि भारत में जो लार्जेस्ट एरिया है सेलाइन सॉइल का वो कहाँ पे पाया जाता है। तो लार्जेस्ट एरिया की बात हुई है तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वो है गुजरात। गुजरात में अगर मैं बात करूँ दोस्तों 6.73 मिलियन हेक्टर लैंड में से टोटल 2.23 जो मिलियन हेक्टर लैंड है वो सैलिनिटी के शिकार हो चुकी है, मतलब सॉइल जो है सैलिनिटी सेलाइन सॉइल जो है वो हो चुकी है। तो इस सॉइल को दोस्तों इनफर्टाइल सॉइल भी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे यूपी आता है। यूपी में 1.37 मिलियन हेक्टर जो है वो लैंड जो है वो सेलाइन हो चुकी है।
ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र 0.61 मिलियन के पास, 0.61 मिलियन हेक्टर लैंड के पास जो है ये जो लैंड है ये सलाइन हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात रहेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा सलाइन सॉइल जो है, लार्ज एरिया जो सलाइन सॉइल का वो पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए कौन सी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा सूटेड होती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसिडिक। तो एसिडिक जो सॉइल होती है वो टी प्लांटेशन के लिए सूटेबल होती है। उसका रीज़न ये रहता है कि टी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें 4.0 से लेके 6.5 पीएच स्केल होता है दोस्तों, पीएच वैल्यू तक जो है वो चाहिए होता है। तो मतलब जो भी 7 से नीचे जो भी चीज़ पाई जाती है, मतलब 1 से 14 के स्केल में, 1 से 14 के स्केल में ये रहा 7, और 7 से नीचे जो भी चीज़ पाई जाती है वो एसिडिक उसको बोला जाता है, ठीक है। और उससे ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? एल्कलीन बोला जाता है। तो अब 7 से नीचे जो भी चीज़ पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। तो एसिडिक जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है फॉर टी प्लांटेशन, ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों हमारे पास, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सॉइल इरोजन को दोस्तों किस तरह से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है? इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांटेशन, मोर एंड मोर ट्री को प्लांट करो, ठीक है, प्लांट करो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को, जिसके कारण जो है सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ए फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज लाइकली टू हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ। जो फर्टाइल सॉइल होती है जो कि हमारी सूटेबल होती है ग्रोइंग के लिए, क्रॉप्स ग्रो के लिए उसकी कितनी पीएच वैल्यू जो है वो होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 to 7, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 14 तक हमारे पास क्या होता है, मतलब एक स्केल होता है जिसको हम मेजर करते हैं, और 7 से जो भी चीज़ नीचे होती है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अल्कलीन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 से लेके ये 6 रहा, ये रहा 7। अब 6 से 7 के बीच में क्या होता है? एक कंटेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस इस टाइम पे जो होता है वो क्या होता है? वो एक मतलब सॉल्युबल होता है, वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। 6 से 7 के बीच में जो फॉस्फोरस होता है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और फॉस्फोरस जो होता है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इसका नाम फॉस्फोरस होता है। 6 और 7 के बीच में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है फॉस्फोरस, वो क्या हो जाता है? वाटर सॉल्युबल होता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। इसलिए जो 6 और 7 जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी सूटेबल होती है ग्रोइंग, कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। कौन सी ऐसी सॉइल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो है बोला जाता है कल्टीवेट करने के लिए? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल को दोस्तों हार्ड बोला जाता है फॉर कल्टीवेशन, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों हमारे पास, विच सॉइल इज हाईली रिच इन पोटैश एंड लाइम। तो पोटैश एंड लाइम में कौन सी सॉइल जो है बड़ी ज़्यादा रिच मानी जाती है? तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि जब मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था तो पहले क्वेश्चन में इसका आंसर जो है वो आपको बता दिया था। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है? तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कैसे करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 29 लिखना है और उसके आगे उसका ऑप्शन लिख देना है, और क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे उसका ऑप्शन, ठीक है। तो इसके आंसर आप दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड